नमस्कार, मैं जनमक्ता श्री तो बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से, जहां पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हुए हैं। वहीं पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के अलावा चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल थी। इसी बैठक में सरगेई लावरोव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत का स्थायी सदस्य के तौर पर होना वैश्विक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इस मामले में भारत के साथ खड़े हुए हैं। सुरक्षा परिषद को दोबारा से पुनर्गठित करने की जरूरत है। भारत इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसको एक स्थायी सदस्य बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की जो वैश्विक सोच है वो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद रही है। ये बातें कह के सरगेई लावरोव ने सीधे तौर पर भारत का एक तरीके से मनोबल बढ़ाने का और साथ साथ ये कहने की कोशिश की है कि भारत के साथ रूस हमेशा खड़ा रहेगा। और इसके पहले जिस तरीके से अमेरिका पहले ही अपनी बात कह चुका है, इसके बाद जो चीन का विदेश मंत्रालय है या फिर जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उनको मिर्ची लगी और उन्होंने एक कह दिया कि अगर रूस और अमेरिका भारत के साथ भी खड़े हो तब भी चीन भारत को जवाब देना जानता है। इससे पहले एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यह कहा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध है उसको आदर सहित लेना चाहिए, न कि एक तरफा कार्रवाई करके क्षेत्र में विवाद पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले जब वांग यी के साथ में फ़ोन पर बातचीत हुई थी, एक और 27 जून को जब मीटिंग हुई थी एस जयशंकर की, तब भी उन्होंने याद दिलाया था चीन को कि चीन एक तरफा कार्रवाई करके नक्शे को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है, भारत उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। और चीन को ये याद रखना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये अब 2020 का भारत है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। एस जयशंकर ने चीन को यह भी याद दिलाया कि चीन पर जब भी संकट पड़ा था तो भारत ने हमेशा उसका साथ दिया था, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध का मामला हो। उस समय भारत की तरफ से 5 डॉक्टर्स गए थे चीन की मदद करने के लिए, जिसमें डॉक्टर कोटनेस का नाम भी था। उन्होंने याद दिलाया कि चीन को यह समझना चाहिए कि भारत हमेशा से विश्व बंधुत्व की बात करता है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत पीछे भी नहीं हटता है। सीधे तौर पर चीन को यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिली थी वो भारत के ही एक प्रधानमंत्री की गलती से मिली थी। हालांकि इसको उस समय ये कहा गया था कि गुटनिरपेक्षता के लिए और शक्ति संतुलन के लिए हमने चीन को ये सीट दिलवाने का काम किया है, लेकिन वास्तव में आज जाके पता चला है कि वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, ऐतिहासिक गलती थी जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने की थी। जवाहरलाल की उस गलती का खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। लेकिन अब शुक्र की बात यह है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है, भारत की जो सेना है, भारत की जो मेधा है, भारत के लोगों की जो ताकत है, उसका लोहा दुनिया मानती हुई नजर आ रही है। इसी की वजह है कि आज इतना बड़ा बयान रूस की तरफ से जारी किया गया। उन्होंने खुलकर कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा और उसमें रूस भारत की मदद करेगा। सीधे तौर पर ये जो पूरा का पूरा जो बातचीत चल रही है, ये जो रूस का 75वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, जो कि उसकी नाजी जर्मनी के ऊपर विजय का एक प्रतीक होता है, हर साल मनाया जाता है। हालांकि इसको पहले मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से इसे टाला गया और इसी में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे हुए हैं, जहां वो भी बेंग फेजी करके जो चीन का रक्षा मंत्री है उसके साथ परेड में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं करेंगे किसी भी तरह की। और इस सब के बाद इतने सारे डेवलपमेंट होने के बाद में चीन का जो एक तरीके से पूरा का पूरा तंत्र है वो हिल चुका है और उसकी तरफ से अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं। चीन ने यह कहने की कोशिश की है कि रूस और अमेरिका तो 1962 के युद्ध में भी भारत के साथ खड़े हुए थे, लेकिन चीनियों की सेना ने भारत को खदेड़ दिया था। चीन ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर एक तरफा तौर पर जो सीमा के ऊपर अपने आदेश चलाएगा, अपनी सेनाओं को अधिक अधिकार देगा, गोली चलाने की बात करेगा, जैसा कि मीडिया में खबर है और ये एक वास्तविकता भी है। चीन इसे केवल मीडिया की खबर मान रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सेना को स्पष्ट तौर पर यह आदेश दे दिया है कि चीनियों की हर धींगा मुश्ती का जवाब अब आप गोली से दे सकते हैं। चीन ने कहने की कोशिश की है कि अगर भारतीय सेना की तरफ से गोलियां चलाई जाएंगी, गोले दागे जाएंगे, तो चीन उसका कड़े तौर पर जवाब देगा और चीन किसी से डरता नहीं है। चीन नहीं डरता कि भारत के साथ आज रूस और अमेरिका खड़े हुए हैं। चीन अपनी सेनाओं
को पूरी ताकत के साथ ये जो पूरी स्थिति है उससे निपटने के लिए आदेश देगा और इसकी कोशिश हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन अगर भारत शांति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ चीन ऐसा कह रहा है और दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि RCEP में जो कि रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का है, जिससे भारत ने पिछले साल अपने को अलग कर दिया था क्योंकि इसके अंदर रहने से भारत को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। भारत के जो निर्यातक हैं, भारत के जो घरेलू उद्योग हैं, उनके ऊपर एक बड़ा संकट पैदा होने की स्थिति आ गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत को इस RCEP में शामिल करने की पूरा का पूरा षड्यंत्र कर लिया था। उससे भारत अलग हुआ और इसके बाद चीन को मिर्च लगी। चीन की तरफ से ये कहा गया कि हमने RCEP के जो दरवाजे हैं वो भारत के लिए हमेशा ही खोल रखे हैं और भारत को इसमें शामिल होकर जो क्षेत्रीय विकास का एक जो रीजनल कोऑपरेशन जिसको नाम दिया गया है इनका, वो उसमें जो भारत की भूमिका है उसको निभाना चाहिए। और 2012 में ये बना था, जिसके बाद मनमोहन सिंह की पूरी कोशिश थी कि भारत इसका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे बाहर आकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक साहसिक फैसला लिया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो चीन को ही लगा था क्योंकि चीन इसके माध्यम से जो पार्टनर कंट्रीज़ थे उनके अंदर अपने सामान को आसानी से बेच सकता था प्रेफरेंस के लेवल पर, यानी कि प्राथमिकता के आधार पर उन सामानों के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती थी, उनको फ्री मार्केट मिलना था। और इसकी वजह से भारतीय जो घरेलू उद्योग थे उनको तगड़ा नुकसान होने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने समय रहते हुए इस संगठन से बाहर आने का निर्णय लिया और इसी की वजह से बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इससे बाहर हुआ। और इसमें जो जिस तरीके की बातें थी इस पूरे कॉपरेशन के नाम पर जो कुछ होना था उससे चीन को तगड़ा झटका लगा था और उसके बाद चीन ने ये कहने की कोशिश की थी कि भारत ने ऐसा करके क्षेत्रीय संतुलन और क्षेत्रीय विकास के पूरा जो प्लान था उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश की है। अब चीन उसी तरीके से दोबारा से मीठी मीठी बातें करके भारत को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ चीन RCEP में भारत को लाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चीन का जो विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो ये भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको सुबह एक खबर दी थी कि भारत के जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनके सामने लियू लिन ने वो सारी बातें मान ली और अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए वो राजी हो गया। तो चीन कई फ्रंट के ऊपर कई तरीके की चाल चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत भी अब इससे पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है और यही वजह है कि भारत सरकार चीन के हर दावपेच का जवाब बड़ी ही मजबूती के साथ दे रही है, बड़ी ही चतुराई के साथ दे रही है, जिससे चीन की एक भी चाल कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि चीन के समर्थन में भारत की जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से उतरी हुई है। इसका पूर्व अध्यक्ष रोज नए नए शिगुफे छोड़ता रहता है, चीन को लेकर रोज नई नई बातें करता रहता है, अपने ही देश की जो सेनाएं हैं उन पर सवाल उठाता रहता है, अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन वो सारी चालें भी नाकामयाब हो जाती हैं और इसी की वजह से आज दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि शुरू में चीन की कोशिश ये थी कि चीन किसी भी तरीके से रूस को अपने साथ कर ले, लेकिन रूस उसके साथ आने के लिए राजी नहीं हुआ। और आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं, जो भी टकराव है, उसको ये दोनों ही देश अपने स्तर पर यानी कि अकेले अकेले इसको निपटा सकते हैं और किसी भी देश की उनको ज़रूरत नहीं है, किसी भी मध्यस्थ की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सहायता की ज़रूरत है। सीधे तौर पर सर्गेई लावरोव ने ये जो कहा है वो भारत के लिए कहा है, भारत की जो मजबूती है उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए कहा है और चीन को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि चीन ये ना समझे कि भारत को चीन से लड़ने के लिए किसी दूसरी ताकत की मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि चीन कहता रहा है कि भारत अमेरिका के उकसावे में आकर या रूस के नाम पर अगर चीन से लड़ने की कोशिश करेगा तो भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसका सीधा जवाब दिया गया है रूस की तरफ से और रूस ने कह दिया है कि भारत पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी ताकत का जवाब देने के लिए, खासकर चीन की ताकत का जवाब देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिस तरीके से चीन की कोशिश थी वो ये दिखाना चाहता था कि भारत कभी अमेरिका से मदद लेता है, कभी किसी से मदद लेता है, और आज जिस तरीके से चीन का ये वक्तव्य आया कि भारत के साथ 1962 में भी रूस और अमेरिका खड़े हुए थे, तब भी चीन भारी पड़ा था और अब भी चीन भारी पड़ेगा। लेकिन अब ये ड्रैगन पूरी तरह समझ चुका है
कि उस समय भारत का जो नेतृत्व था वो कमज़ोर था, जिसकी वजह से एक साहसिक सेना होते हुए भी और सैनिकों के जोश में किसी भी तरीके की कमी न होते हुए भी चीन भारी पड़ गया था। लेकिन इस बार चीन का पाला दुनिया की बहुत बड़ी ताकत से पड़ा है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ दोस्ती करने में अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। रूस अपने आप कहता है कि भारत जैसे देशों को या भारत को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें एक स्थायी स्थान लेने की जरूरत है, और ये पूर्ण रूप से होना चाहिए। जैसा कि पहले कुछ देशों की तरफ से ये आया था कि भारत को स्थायी सदस्य तो बनाया जाए लेकिन वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक स्थायी सदस्यता होगी लेकिन अधिकार कम होंगे। इसके लिए भारत पहले से विरोध करता रहा और इसी बात को आज रूस ने कहने की कोशिश की है। रूस ने ये कहा है कि भारत को पूर्ण रूप से स्थायी सदस्य होना चाहिए सुरक्षा परिषद का, जो कि एक तगड़ा झटका है, और ऐसे में झटका है जब चीन का रक्षा मंत्री रूस में ही मौजूद है। तो ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो आज भी बरकरार है। रूस के अलावा भारत की दोस्ती जो अमेरिका से है वो तो चीन पहले ही देख चुका है। अब रूस की इस तरीके से सख्ती के साथ चीन को संदेश देना भी चीन को आईना दिखाता है, जिसकी वजह से चीन फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए उतर आया है। यही वजह है कि वो आज RCEP में दोबारा से भारत को लाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार के लिए भारत का हित, भारतीय व्यापारियों का हित, भारतीय जनता का हित सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में। जय हिंद, जय भारत।